हमारे भगवान विष्णु के 10 अवतार बताते हैं। 10 अवतार ही हैं जिसमें से प्रभु ने 9 अवतार तो लिए हैं और 10वां अवतार आप, मैं, हम सब आज इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा करके बात करेंगे। सबसे पहले 10 अवतार। 10 अवतार में जिस समय हमारे संसार में जब प्रलय आ गई थी बहुत ज्यादा, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य, मछली, मच्छ का अवतार लिया था। समुद्र के अंदर जाकर उन्होंने मछली का अवतार लेकर उन्होंने ये संसार को रचा। दूसरा अवतार आता है मेरु, जिसको हम बोलते कछुआ। जिस समय समुद्र का मंथन हुआ था उस समय उन्होंने कछुआ का अवतार लिया था। देखा जाए तो भगवान विष्णु की सवारी को हम गरुड़ में तो कहते ही हैं, लेकिन कछुआ भी उनकी टर्टल जिसको आप बोलते हैं वो भी एक सवारी मानी जाती है। अगर आप अपने पास उसको टर्टल विष्णु भगवान के पास में रखते हैं तो उसका एक ऐसे है कि विष्णु भगवान आपके घर में विराजे हुए हैं। तीसरा, उसके बाद में जब ये जो पहले मैं आपको बता रही हूँ ये हमारे सतयुग के थे, जब सतयुग में भगवान ने अवतार लिया। उसके बाद में आता है भगवान का वरुण अवतार। वरुण अवतार जो था वो भी हमारा जिस समय समुद्र मंथन होता है, समुद्र मंथन जल और समुद्र को जिसको कहते हैं कि वायु और पानी के देवता, वो भगवान विष्णु को माना गया है। जब हमारा शुरू होता है त्रेता युग। त्रेता युग में जिस समय ब्रह्मपुत्र के परशुराम उनके जब पुत्र थे जिन्होंने अधर्म का संहार किया था, तो तब वो परशुराम के रूप में आते हैं। उसी समय वहां पर आते हैं एक छोटे बोने जिसको बोलते हैं वायम के रूप में, कि जब उन्होंने आपके राजा बलि ने जिस समय भूमि दान करी थी, जब बहुत परेशान करते थे और प्रभु ने उनसे भूमि दान मांगी थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जहाँ पे पग रखेंगे वो भूमि आपके नाम पे हो गई। लेकिन राजा बलि ये भूल गए कि वो तो भगवान विष्णु हैं। अगर उन्होंने एक कोने पे पांव रखा, अगर जमीन पे पांव रखा, तो वो आकाश के पास में जाकर दूसरा पांव दिया, जिससे उनको सारी की सारी भूमि, पूरा संसार उनको भगवान विष्णु को दान पड़ा। और फिर आता है नरसिंह रूप, जो उन्होंने लिया किसके लिए, जब हिरण्यकश्यप को, राक्षस को, हिरण्यकश्यप का उन्होंने संहार किया, जो प्रहलाद के पिता थे, क्योंकि प्रहलाद हर समय उनका नाम लेते थे प्रभु का। नरसिंह रूप एक उनका ऐसा रूप था जो त्रेता युग में था, ऐसा रूप था कि जो हर तरह के डर, हर तरह की परेशानियों से, हर तरह की मुसीबत से बाहर निकाला जाता था। और आज के समय भी विष्णु पुराण में लिखा हुआ था कि जिस समय कलयुग आएगा, उस कलयुग में नरसिंह रूप की जितनी भी हम पूजा करेंगे, और खासकर सुबह के समय, उसका एक बहुत मंत्र है जिसका हम आगे भी आपके साथ बात करेंगे उसके लिए, और बहुत सादा सा वो मंत्र है, लेकिन वो नरसिंह के पूरे रूपों को देता है। ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतो मुखम नरसिंहम भीषण भद्रम नित्यम नित्यम नमाम्याम, कि हे भगवान विष्णु जो आपका उग्र रूप है, जिसने हिरण्यकश्यप राक्षस का वध किया था, जिन्होंने आपने प्रहलाद को जलती अग्नि से भी बचाया था, आप हमेशा हमारे जीवन में हमारी रक्षा करें। और जब आता है उसके बाद में द्वापर युग। द्वापर युग को आप सबने बहुत बहुत जानने की कोशिश की होगी, क्योंकि द्वापर युग में, त्रेता युग में श्री राम के जन्म के बाद जब द्वापर युग आता है तो उसमें आते हैं हमारे कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान जिनकी लीला ही अलग होती है, और उसी के साथ में आते हैं बुद्ध भगवान, जिन्होंने धर्म का प्रचार किया, अहिंसा का प्रचार किया। और आज उन 9 अवतारों के बाद अब इंतजार है आपको, हम सबको कल की इंतजार कर कहते हैं। एज पर श्रीमद् भगवत पुराण, वही विष्णु पुराण में भी लिखा है कि कल्कि का जन्म हो चुका है, साउथ में आज भी उसका जन्म हो चुका है, लेकिन कल्कि भगवान कब किस घोड़े पे सवार होकर आ रहे हैं उसका हमें इंतजार है। और जिस दिन कल्कि भगवान इस युग में आएंगे उसी समय कल युग की समाप्ति होगी, फिर शुरू होगी नया संसार, नया युग जो होगा सतयुग से। कल युग में, क्योंकि द्वापर युग में जिस समय कृष्ण भगवान समुद्र में हमेशा के लिए विलीन हो जाते हैं, उस समय के बाद ही उन्होंने कहा था कि मैं अब जो रूप लेकर आऊंगा वो मैं कल की रूप लेकर आऊंगा। ये है हमारे भगवान के 10 अवतार।
10 अवतारों के बीच 9 अवतार, 10वां जिसका हमें इंतजार है, उसका एक ही संदेश है, मोक्ष। उसका एक ही संदेश है, धर्म की सुरक्षा करना, अपने कर्मों की तरफ ध्यान और मोक्ष की हम प्राप्ति कैसे करें। क्योंकि जब सतयुग था तब क्या था कि उस समय देवी देवता या दानव थे, लेकिन सब इकट्ठे थे, एक ही तरह का मंत्र पाठ किया जाता था। सतयुग उसको कहते थे जहाँ सच्चाई थी, जहाँ पे हम धर्म के साथ चलते थे, कोई कहीं पे आपस में जेलसी या ऐसा कुछ नहीं था। जैसे ही सतयुग खत्म होता है तो फिर आता है त्रेता युग। त्रेता युग में आने से क्या होता है, हरे कृष्णा, इट्स नॉट कृष्णा। अगर आप कृष्णा को बुलाते हैं तो जानते हैं कौन आता है, द्रौपदी आती है, क्योंकि कृष्णा इज द नेम ऑफ द्रौपदी। आपको बोलना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कि हे प्रभु हर लो। और राम में क्या है, रा से राधा, माँ से माधव, तो हरे रामा नहीं चलेगा, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी तरह आप हमें सहयोग दीजिए और सब मिलकर बोलेंगे राधे राधे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कौशल्या के साथ साथ माँ देवकी के भी थे। यकीन करके देखिए कि प्रभु आपके साथ, आपके सामने खड़े हैं। एंड जस्ट चैंट दिस सिंपल लाइन, ओम उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषण भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम्। और मिलकर जोर से बोलिए राधे राधे। बांसुरी के साथ उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषण भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम्। इसी बांसुरी में जिस समय भगवान की लिपियाँ चलती है तो उसका आनंद ही अलग आ जाता है। ये बांसुरी की आवाज़ ही धीरे राधा को लेकर आई थी कृष्ण भगवान के पास में, क्योंकि कृष्ण नाम ही ऐसा है, कृष्ण आकर्षण, अट्रैक्शन, उसमें मैग्नेटिक पावर है। आप याद रखिए, कई बार हम देखते ना कि मुझे सबने छोड़ दिया, मेरे को सब रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, तो आप ये कहिए बहुत अच्छा हुआ, बुरा मत मानिएगा। इसका मतलब कि भगवान ने यही चाहा कि जब तक आप दुनिया से ठोकर नहीं खाओगे, अपनों से धोखा नहीं खाओगे, ये सबसे नहीं आओगे, तो आप मेरे पास कैसे आओगे। ये भगवान की तो लीला है। और तभी तो हमको अलग करता है सबसे, क्योंकि वो कृष्ण का है। कृष्ण जान के चाहते हैं कि अगर आप पर ऐसा मौका आया, कभी परेशानी है तो दिल मत हारिए, परेशान मत होइए, तैयार रहिए, क्योंकि भगवान ने आपको चुन लिया है। अगर हमारे साथ में हिम्मत हारते हैं तो गलत है। कृष्ण भगवान का यही तो उपदेश है, हिम्मत नहीं हारनी, सिर्फ अपने आप को सरेंडर करना है। सरेंडर योरसेल्फ। हर तरफ से कहा जाता है कि सरेंडर करो। जस्ट विजुलाइज को कितना खूबसूरत समय होगा कि एक ही पालने में राधा रानी छोटी सी सुंदर सी लेटी हैं, उनके पास में भगवान कृष्ण लेटे हुए हैं, अंगूठा चूस रहे हैं, घुघराले से उनके सुंदर से बाल हैं, काली काली मोटी मोटी आंखें हैं, उन आंखों से वो राधा को देख रहे हैं। और जैसे वो करवट लेके राधा को देखते हैं,
राधा रानी उसी समय अपनी आंखें खोल देती है, क्योंकि वो कहती है कि प्रीतम जब तक आप इस धरती पे नहीं आओगे मैं नहीं आंखें खोलूंगी। ये है प्रेम। वो प्रेम हमारे को मिलता है त्रेता युग में। जो प्रेम त्रेता युग में हमारे को चलता आया, द्वापर युग में आकर हमारे पास पहुंचा। जो राम सीता का त्रेता युग का प्यार बंधन था कि वो पत्नी पति होते हुए भी फिर भी अग्नि परीक्षा के बाद माँ सीता को अलग रहना पड़ा। लव कुश का जन्म उन्होंने अलग दिया, लेकिन वही प्रेम द्वापर युग में जब आया तब राधा और कृष्ण बनकर आया। फिर उनको विछोह मिल गया, फिर वो अलग हो गए। फिर भी शादी उनकी ब्रह्मा जी ने की, जो एक कहते हैं ना कि ब्रह्मांड में करी गई। लेकिन वो प्रेम का रास्ता भगवान जाते जाते द्वापर युग से भी जाते वक्त वो यही कहकर गए थे कि ये प्रेम मैं सिर्फ यही चाहूँगा कि कल युग में भी यही प्रेम रहे। तो ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। आज इस कल युग में आप छोड़ दीजिए जलन, कर दीजिए माफ। हम मानते हैं कि हम इंसान हैं, हमारे में गुस्सा आता है, जरूर आता है, हमारे को भी, मेरे को भी आता है, मैं ये कहूँगी नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप को काम रखूं, नम्रता में रखूं, क्योंकि प्रेम चाहिए। और जितना प्रेम हम बांटेंगे उससे 10 गुना प्रेम हमको मिलेगा। अगर आप कृष्ण को पाना चाहते हैं, राधा को पाना चाहते हैं, तो अपने अंदर प्रेम की भावना और सब कुछ भूल जाइए, छोड़ दीजिए किसने क्या कहा, क्या करा, छोड़ दीजिए सब कुछ। सिर्फ प्रेम की भावना लीजिए और प्रेम से ही हम सब कुछ जीत सकते हैं। इस कल युग के समय में, इस कल युग के समय में इस परेशानियों और कठिनाइयों में बाहर आने के लिए बहुत ज़रूरी है प्रेम। प्रेम ही हमारे को मोक्ष देगा। आप सबने 2020 में कोविड के समय में बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ खोया है। जिनके अपने चले गए, जिनको हम देख भी नहीं पाए, तो आप उनसे पूछिए प्रेम क्या है। तो वही सीख को आज हम लेके चलते हैं, प्रेम प्रेम प्रेम। और वो प्रेम जहाँ जहाँ भी जिस रूप में मिले, चाहे वो आपको भगवान विष्णु लक्ष्मी के रूप में मिले, आपको आंखों में आंसू लाया, वक्त है करुणा से भरा हुआ है, परेशान हो चुका है और कहता है क्या कि देखो प्रभु मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। इससे पहले कि ये बह जाए, या तो चरणों में दिखा, या तो सीने से लगा, या तो चरणों में दिखा, या तो सीने से लगा, या तो चरणों में दिखा, या तो सीने। प्रभु दौड़ के आ जाइए जल्दी से, जैसे आपने सुदामा को अपने सीने से लगाया था। हे मेरे प्रभु, मैं आपके चरणों में गिरा हूँ, आ जाइए, मुझे भी गले लगा लीजिए। मुझे प्रभु आपकी जरूरत है, सिर्फ आप ही की। आप मैं तो चाहता हूँ कि मैं आप में समा जाऊँ और आप मुझ में समा जाओ। या तो चरणों में बिठा, या तो सीने से लगा, या तो चरणों से लगा, या तो सीने से लगा। हमको कठपुतली की तरह, हमको कठपुतली की तरह अब शाम यूं न सदा। या तो चरणों में बिठा, या तो सीने से लगा, या तो चरणों से लगा, या तो सीने से लगा। बदले में कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें चढ़ाऊं, आया हूँ तुमसे लेने, तुम्हें क्या मैं दे के जाऊं। आंखों में आंसू लाया, आंखों में आंसू लाया, ओ जितना चाहे रुला दो,
मैं तो मन की दुल्हन आज सजी, बस तुम ही हो मेरे तन मन में। शाम बसो वृंदावन, मेरे बाके बिहारी तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तुझे लग जाए। स्वामी सबके प्राणपति, किसने भेजला दया में, किसने भेजला शरण में, तुमको मैं तुम तेरे। ओम जगदीश हरे, ओम जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु, मङ्गलं गरुडध्वज, मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष, मङ्गलाय तनो हरिः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्रीमन्नारायणी नमोस्तुते। दया की दृष्टि सदा ही रखना, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए गणेश भगवान की, उमापति महादेव की, लक्ष्मीनारायण भगवान की, जगदम्बा मैया की, राजा राम सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की, गंगा मैया की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, भारत माता की, अपने अपने मातृभूमि की, सत्य सनातन धर्म की, आज के आनंद की, माता पिता गुरुदेव की। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। जयकारा श्रवणिदा, बोल साचे दरबार की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोगों को आरती दे दीजिए, सभी लोग आरती दे दीजिए, भगवान को प्रणाम कर लीजिए। बोलिए राजा राम सरकार की जय। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। Here comes the queen.
I love the shade of blue. You know, that was Papa's choice. And that was my wedding sari. Really? It's the real silk. I said, I'm just so happy I can yes. That was ल बहिनी बताए दुइटै बच्चाले पायो होइन पुरस्कार पार्टिसिपेट गरेँ बेटा समझ के मोहन बेटा समझ के मोहन अपने गले लगा बेटा समझ के मोहन अपने गले लगा कृष्णा तेरी मुरली पे बरसात रचना ओ कृष्णा मेरे कृष्णा मेरे कृष्णा मेरे कृष्णा मेरे कृष्णा मेरे कृष्णा मनमोहन घनश्याम तू है ईश्वर अल्लाह नाम तू है मनमोहन घनश्याम तू है ईश्वर अल्लाह नाम तू है उस मालिक का नाम तू है जो सब नाम की बसरा कृष्णा तेरी मुरली दे बना कौन नचना कृष्णा तेरी मुरली दे बना कौन नचना छोटी छोटी नन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सवेरो